हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। प्लीज़ दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आइए आज बात करते हैं तलत से। रोल अहम हो तभी हाँ कहता हूँ तलत। जिंदगी जब भी तेरी बजब में लाती है हमें, फिर चिड़ी रात बात फूलों की जैसे कई यादगार गजलें गा चुके गायक तलत अजीज गायकी से समय निकाल कर अभिनय भी कर लेते हैं। गुलमोहर स्कैम 2003 द तेलंगी स्टोरी में नजर आए तलत आगामी दिनों में फाइटर फिल्म में नजर आएंगे। वह उन्हीं प्रोजेक्ट में काम करते हैं जिसमें उनका रोल अहम हो। उनसे हुई बातचीत में अंश। आप फाइटर फिल्म में ऋतिक रोशन के पिता के रोल में होंगे। इस फिल्म के मिलने के पीछे की क्या कहानी रही। पिछले साल मुझे इस फिल्म की टीम से फोन आया था कि हम चाहते हैं कि आप ऋतिक रोशन के पिता का किरदार करें। मैंने पूछा कि कितने सीन हैं। उन्होंने कहा 2 ही सीन हैं लेकिन अहम है। मैंने कहा कि 2 सीन के लिए मुझे क्यों बुला रहे हैं, किसी और को ले लीजिए। उन्होंने कहा आप ही चाहिए क्योंकि आप ऋतिक के साथ अच्छे लगेंगे। फिर मैंने अपने परिवार से बात की। उन्होंने कहा कि बड़ी फिल्म है, 2 सीन लीड किरदार के साथ हैं तो कर लेना चाहिए। मेरा 2 दिनों का ही काम था। जब आपके पास अभिनय के लिए कोई प्रोजेक्ट आता है तो आप क्या सवाल पूछते हैं। आजकल सिस्टम कास्टिंग एजेंसी का है। वह फोन करते हैं कि क्या इस प्रोजेक्ट में आपकी दिलचस्पी है। अगर रोल अहम होता है तो ही करता हूँ। मैं पहले ही बता देता हूँ कि मैं सीनियर हूँ, मुझे ऑडिशन के लिए मत बुलाइए। मेरा वह रुतबा नहीं है कि नए कलाकारों की तरह जाकर ऑडिशन दूं। उसके बाद स्पष्ट कर देता हूँ कि जो रोल मुझ पर शूट करेगा वही करूँगा, नहीं तो नहीं करूँगा। दोनों रिलीज नहीं हो पाई थी। आपकी बतौर अभिनेता पहली फिल्म दोनों रिलीज नहीं हो पाई थी। हाँ, वह बहुत अच्छी फिल्म थी। अगर वह रिलीज हो जाती तो मेरा अभिनय का करियर कहीं और होता। उसके बाद पता नहीं कितनी फिल्में कर ली होती। गायकी का अनुभव हो जाने पर एक गायक में क्या चीजें बदल जाती हैं। मेरे उस्ताद मेहदी हसन कहते थे कि सुर को देखा करो। तब मैं सोचता था कि ये कैसे होगा। उन्होंने कहा था कि जब अनुभव हो जाएगा तब पता चल जाएगा। आज इतने सालों बाद मुझे सुर दिखाई देते हैं। मैं ऑनलाइन गाना सीखता हूँ। मैं विद्यार्थियों से 3 मांगता हूँ। पेंशन, जुनून, प्रैक्टिस, अभ्यास और परसिवियरेंस ढूंढता गायकी जिंदगी भर का काम है। इसमें डूबना पड़ता है। ये 3 चीजें आप में हैं तो गायकी में उतरिए, नहीं तो अपना वक्त बर्बाद मत कीजिए। संगीत गंभीर कला है। एक सुर को पकड़ना, संगीत की श्रुतियां समझाना, ये सब मुझे 40 साल बाद समझ में आ रहा है क्योंकि मैंने इसकी साधना की है। गुरुवार 28 सितंबर को लता मंगेशकर की जन्म तिथि थी। उनसे जुड़ी कोई बात जो याद रह गई हो। मैंने लता जी के साथ अपना पहला गाना फिर छिड़ी बात रात फूलों की गाया था। तब ऑर्केस्ट्रा के साथ रिकॉर्डिंग होती थी। अगर आपने
गलती की तो फिर से शुरू करना पड़ता था। मैंने लता जी से कहा कि मैं नर्वस हूँ। उन्होंने कहा कि नर्वस क्यों हैं आप, तो अच्छा गाते हैं। मेरे मुंह से निकल गया कि आपने मुझे कब सुन लिया। उन्होंने कहा कि अरे मैंने आपको टेलीविजन पर शो में गाते देखा है, आप अच्छा गाते हैं। उस दिन उनके सेंस ऑफ ह्यूमर के बारे में भी पता चला। ख़याम साहिब संगीतकार की वन मोर लाइन इंडस्ट्री में बहुत मशहूर थी। जब गाना पूरा हो गया तो ख़याम साहिब की आवाज हेडफोन पर आई कि वाह वाह क्या बात है। तब लता जी ने मुझसे कहा कि देखना अभी ख़याम साहिब अंदर आएंगे और कहेंगे अच्छा गाया। लेकिन वन मोर वाकई वैसा ही हुआ। ख़याम साहिब जब बीमार थे तब मैंने ही उनका ख्याल रखा था। ख़याम साहिब का जब देहांत हुआ तब सुबह 7:30 बजे ही लता जी ने फोन करके मुझे दिलासा दिया। इतनी बड़ी शख्सियत मुझसे उस नाजुक समय पर बात कर रही थी। यही उनकी सादगी थी जो लोग पसंद करते थे। आपने ख़याम साहिब का ख्याल एक बेटे की तरह रखा या शिष्य की तरह। बेटा शिष्य जो कहिए, मेरा उनसे एक इंसानी रिश्ता था। साल 1978 में ख़याम साहब ने कहा था कि तुमसे एक दिन गवाऊंगा। उमराव जान फिल्म में उन्होंने मौका दिया। उनका बेटा जब गुजर गया तब से वह अकेले हो गए थे। वह मुझसे अपने बेटे की तरह बात करते थे। मेरी पत्नी को बहू रानी कहते थे। उनसे कोई नहीं मिलने नहीं जाता था। इस पर एक शेर याद आ रहा है, हर कोई जब जुड़ता है हमसे एक रिश्ता नया, कामयाबी क्या मिलती रिश्तों का मौसम आ गया। कामयाब होते हैं तो सारे रिश्तेदार आते हैं, जब आपका वक्त चला जाता है तो सारे रिश्ते खत्म हो जाते हैं। आखिरी समय पर मैंने एक इंसान के तौर पर अपनी जिम्मेदारी निभाई थी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये जानकारी, मुझे कमेंट में बताएं और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू दोस्तों। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। प्लीज दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।